like a Hellcat. फ्रेंड्स, भारत सर बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स पे चर्चा करने वाले हैं। जो टॉपिक्स न केवल इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है और न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में लाखों लाख व्यक्तियों की मौत होती है और हम जाने अनजाने में उससे संक्रमित हो जाते हैं। तो यह बहुत सदियों से हमारे लिए एक बहुत ही भयावह स्थिति देश में और हमारे भारत जैसे देश में लाखों लोगों की जान प्रत्येक वर्ष जाती है। वह बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस। तो आइए हम लोग सीधे सीधे बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस का। ट्यूबरकुलोसिस, जिसे आप शॉर्ट में टीबी के नाम से जानते हैं। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, और जिसका हिंदी होता है क्षय रोग या तपेदिक रोग। क्षय रोग या तपेदिक रोग एक इन्फेक्टियस डिजीज है। इन्फेक्टियस डिजीज है, दैट मीन्स यह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है, यानी यह कम्युनिकेबल डिजीज है, संचरणीय रोग है। तो टीबी क्या है? एक संचरणीय रोग है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह फैलता है। और टीबी की खोज सर्वप्रथम जर्मन साइंटिस्ट किसने? तो जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच। जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच ने 1882 में इस बीमारी के बारे में पता लगाया था और इसी बीमारी के लिए रॉबर्ट कोच, जो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे, उन्हें नोबेल प्राइज से नवाजा गया। इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। नोबेल पुरस्कार इनको इस क्षेत्र में दिया गया क्योंकि इन्होंने टीबी रोग के बारे में खोज किया था सर्वप्रथम, और जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो हम लोगों ने देखा कि टीबी इज एन इन्फेक्टियस डिजीज विच इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम one person to another directly और इनडायरेक्टली। तो टीबी एक संचरणीय रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस also contracted from animals। यह कुछ जानवरों से भी फैलता है, जैसे कैटल। तो हम लोग बात करें कि टीबी जो एक संक्रामक रोग है, यह किस चीज से होता है, इसका पैथोजेन क्या है, इसके रोग वाहक क्या है। तो पैथोजेन क्या होता है? सच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर द कॉजेटिव एजेंट फॉर द डिजीज। वे सूक्ष्म जीव जिनसे रोग होता है, जिनसे बीमारियां होती है, उन्हें पैथोजेन या रोगाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। पैथोजेन या रोगाणु कहते हैं। और ये इसके जो रोगाणु है टीबी के, वह बैक्टीरिया है और जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यह क्या चीज है? तो यह बैक्टीरिया है। यह क्या है? तो बैक्टीरिया है, यानी जीवाणु है। तो टीबी जीवाणु जन्य रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु के द्वारा टीबी होता है। तो टीबी
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। और शरीर में पहुंचने के बाद कौन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है, ट्यूबरकुलिन नामक पदार्थ को स्रावित करता है। ट्यूबरकुलिन क्या निकलता है, तो इससे निकलता है ट्यूबरकुलिन। ट्यूबरकुलिन नाम का पदार्थ निकलता है जो मोस्टली जीवों में फेफड़ा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है, लंग्स को यह डैमेज करता है। और इस रोग का यदि समुचित इलाज नहीं हो पाता है तो वैसी स्थिति में यह हमारे आहार नाल, मस्तिष्क, हड्डी, ग्लैंड्स, ग्रंथि में पहुंचकर और उसे नुकसान पहुंचाता है। और यदि इस रोग का समुचित इलाज नहीं होता है तो इससे मृत्यु भी हो जाती है। हमारे देश में देखा जाए, भारत में औसतन 100 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित होते हैं। 10 आउट ऑफ 100, 100 में से 10 व्यक्ति टीबी से संक्रमित होते हैं और जिसमें से 5% की मौत भी होती है। इसका मतलब यह भयावह रोग है। तो हम लोगों ने देखा कि टीबी एक संक्रामक रोग है, एक इन्फेक्टियस डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है और जिसकी खोज जर्मन साइंटिस्ट रॉबर्ट कोच ने 1882 में किया और इसी एवज में उन्हें नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया। इसके रोगाणु है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो बैक्टीरिया है। और इससे ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब हमारे, चाहे वह भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से हमारे शरीर में जब पहुंच जाता है तो ये क्या करता है, ट्यूबरकुलिन नाम के पदार्थ निकालता है और जो स्पेशली सबसे अधिक लंग्स को प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। और जब फेफड़े को प्रभावित करता है तो कुछ लक्षण क्रिएट होते हैं और जिस लक्षण के आधार पर उसके जांच की जाती है, डायग्नोज की जाती है और ट्यूबरकुलोसिस का वो पता लगता है। तो इसके कौन कौन से लक्षण हैं आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम इसके लक्षण की ओर चलेंगे कि ट्यूबरकुलोसिस के कौन कौन से सिम्टम्स है। क्योंकि सिम्टम्स इसके ऐसे हैं जो बच्चे यदि आप समझ लेते हैं और तो अपने आस पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति में इस तरह का अगर लक्षण दिखता है तो आप भी डायग्नोज कर लेंगे कि ये व्यक्ति हो सकता है कि ये टीबी के मरीज हो सकते हैं। तो सिम्टम्स जिसे हम क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। कौन कौन से लक्षण है, तो आइए हम लोग बात करते हैं लक्षण कौन कौन से है। तो सबसे कॉमन जो लक्षण है, जो शायद हर व्यक्ति को यह पता है कि अगर किसी को खांसी आती है तो यह लक्षण टीबी के है। तो लगातार 2 या 3 सप्ताह खांसी आना पहला लक्षण है। लगातार 2 से 3 सप्ताह खांसी आना और बलगम में रक्त आना। तो पहला लक्षण है जो सबसे महत्वपूर्ण है ट्यूबरकुलोसिस के लिए कि अगर कोई व्यक्ति लगातार खांसता है अब इस तरह से करता है और खांसने के बाद जो बलगम होता है और ये जो आता है और ये फेंकते हैं, अगर उसमें स्पुटम में ब्लड है, जिसको स्पुटम बोलते हैं, खखार बोलचाल की भाषा, बलगम, अगर उसमें रक्त आता है तो प्रथम दृष्टया में यह स्पष्ट हो जाता है कि यह टीबी है। दूसरा, रात में पसीना निकलना। रात में पसीना निकलना।
तो ऐसे पेशेंट को रात में पसीना आता है। स्वेटिंग ड्यूरिंग नाइट, स्वेटिंग ड्यूरिंग नाइट, रात में उन्हें पसीना आता है। और है तो भूख सामान्य से कम लगना, यानी भूख न लगना, भूख न लगना, सामान्य से कम लगना यानी भूख न लगना। इसके बाद अगर भूख नहीं लगेगा तो वो खाएंगे नहीं, तो क्या होगा? शरीर का वजन घटना, शरीर का वजन लगातार या निरंतर घटना। जब भूख नहीं लगेगा तो नहीं खाएंगे, और जब नहीं खाएंगे तो शरीर कमजोर होता चलेगा, सूख जाएगा। तो ये इसके बाद ये शुरू में खांसी आता है और खांसी के बाद डिटेक्ट नहीं हो पाता है तो बुखार लगना, बुखार भी लगना शुरू हो जाता है, बुखार लगना। इसके बाद बुखार लगना, बुखार उन्हें लगता है। और उनके ऐसा भी होता है जो लसिका गांठ है उस गांठ में सूजन हो जाना, लसिका गांठ में सूजन हो जाना, सूजन हो जाना। तो लसिका गांठ में लिम्फेटिक नोड्स में क्या है? सूजन हो जाना। और इसके बाद क्या है कि उनके सीने में दर्द रहना, होना, सीने में दर्द होना, चलने पर हांफने लगना, चलने पर हांफने लगना, यानी वह कुछ दूर भी चलेंगे तो उसका हाँ हाँ इस तरह से वो करेंगे। दैट मीन्स ये, अब अगर इस तरह के लक्षण है आप अपने पास में और परिवार में या कहीं देखते हैं ऐसे लोग जो कंटिन्यूअस कफिंग करते हैं एंड ब्लड कम्स विथ स्पुटम, और उनके बलगम में अगर रक्त आता है, खून आता है खखार में, बलगम में, उन्हें रात में पसीना आता है, उन्हें भूख नहीं लगती है और उनके शरीर का वजन लगातार घट रहा है, बुखार लग रहा है, लसिका गांठ पड़ रहे हैं शरीर में, सीने में दर्द हो रहा है, चलने पर हाँफने लगता है। अगर इस तरह के सिम्टम्स पेशेंट्स में, कोई व्यक्ति में आते हैं तो आप भी समझ लीजिए कि वह व्यक्ति ट्यूबरकुलोसिस, टीबी यानी क्षय रोग से ग्रसित हो सकते हैं। और इसका मतलब आप उन्हें तुरंत सजेस्ट करें कि अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर के वह दिखाएं, बलगम की जांच कराएं, और अगर उसमें ट्यूबरकुलिन पॉजिटिव आता है, माइकोबैक्टीरियम पॉजिटिव आता है, तो वह टीबी के मरीज हो जाते हैं। और इस तरह के लक्षण देखते हैं तो आप भी उन्हें सजेस्ट करें कि आपको टीबी हो सकता है, आप अपने नजदीकी आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में जांच करा लें। ऐसी स्थिति में आपको उनको, तो आप इन लक्षणों को आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ये लक्षण टीबी के है कि लगातार 2 से 3 सप्ताह तक कोई खांसी करता है, उसके बलगम में रक्त आता है, रात में पसीना आता है, बुखार लगता है, भूख नहीं लगती है, शरीर में वजन लगातार घट रहा है, सीने में दर्द हो रहा है और चलने में हाँफने लगता है, तो ये लक्षण ट्यूबरकुलोसिस के है। और आपको ऐसी स्थिति में उन्हें सजेस्ट करना चाहिए कि ये ट्यूबरकुलोसिस है और उन्हें नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत दिखाना चाहिए। तो आप सिम्टम्स जो टीबी के लक्षण हैं इसे आप नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से इसको हम, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। तो टीबी हमने देख लिया कि एक खतरनाक बीमारी है और इसके परिणाम
न केवल इंडिया में बल्कि यह दुनिया के लिए एक समस्या बनी हुई है। तो अब हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ टीबी। टाइप्स ऑफ टीबी, तो टीबी मुख्य रूप से खास करके हमारे इंडिया में भी देखा गया है कि ये लंग्स से प्रभावित होता है। लंग्स में यानी फेफड़े में यह संक्रमित होता है। इसको लंग या पल्मोनरी टीबी कहते हैं। पहला हो गया लंग, और लंग को ही बायोलॉजिकल भाषा में पल्मोनरी कहते हैं। तो लंग या पल्मोनरी टीबी, पहला क्या हो गया लंग या पल्मोनरी टीबी। दूसरा लिम्फेटिक ग्लैंड टीबी या लिम्फ ग्लैंड टीबी। लिम्फ ग्लैंड टीबी, तो पहला हो गया, देखा गया है कि 80% लोगों को इस तरह का टीबी होता है। लंग्स या पल्मोनरी टीबी, जब व्यक्ति खांसते हैं तो खांसते हैं या ब्रीदिंग होता है, हमारा लंग्स से संबंध होता है, और लंग्स में कफ जमा हो जाए जिसके कारण जब हम खांसते हैं प्रेशर आता है तो उससे ब्लड आना शुरू होता है। तो लंग या पल्मोनरी टीबी जो है, दिस पर्सन अफेक्टेड विथ पल्मोनरी टीबी हैज कंटिन्यूअस फीवर, persistent cough and produce blood stain sputum. Blood stain sputum comes with cough. This is the main symptoms of the lung or pulmonary TB. That means when a person coughing and blood stain sputum comes out with cough, this is the major indication. This is the most important significance of the lung or pulmonary TB. तो इस तरह से फेफड़े में जो टीबी है इसका पहला लक्षण है। ये 80% पूरी दुनिया में देखे गए लंग्स से होता है, और इसमें क्या होता है, बाद में परेशानी होती है और बहुत तरह के लक्षण, जिसमें खांसी आना, बुखार आना, हांफने लगना, ये सब लक्षण उसमें आता है। दूसरा है lymph gland TB. Symptoms of such type of TB: swelling and thinning of lymph glands, often legs, chest, legs, आर्म्स में कहीं कहीं पे ये ग्लैंड्स निकल जाते हैं। इस तरह पे ग्लैंड्स और सूजन निकल जाता है, तो बोन में हो सकता है, और फर्दर ये डिवाइड होकर के फिर ब्रेन ट्यूमर्स में टीबी बन जाते हैं, बोन्स में टीबी बन जाते हैं, लिम्स में टीबी बन जाते हैं, स्किन्स में भी अब देखा गया। तो इस तरह से ये फैलने लगता है। लेकिन मेजर जो टीबी है, इसीलिए डॉक्टर्स देखते हो जब एक्सरे करवाते हैं तो क्या कराते हैं, वह एक्सरे कराते हैं तो लंग्स में देखते हैं कि क्या लंग्स में कहीं इस तरह के लंग्स में, ये जो लंग्स है तो ये हार्ट चेस्ट में कहीं इस तरह के डॉट तो नहीं है, इस तरह के डॉट तो नहीं है। तो ये डॉट दैट मीन्स टीबी के लक्षण है। ये डॉट इस तरह से चेस्ट में अगर ये डॉट है, इसको ऐसे देखिए, जो ब्लैक स्पॉट है ये डॉट है, इस तरह से कुछ जमा हुआ है, थक्का जमा हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज द इंडिकेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और इसके बाद डॉक्टर टीबी का इलाज शुरू कर देंगे। इस तरह से 6 रोग से हमने देखा कि ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला लंग और पल्मोनरी टीबी और दूसरा लिम्फ ग्लैंड टीबी। तो हम लोग बात करें कि यह खतरनाक बीमारी है और इसकी रोकथाम कैसे होगी, इसका प्रिवेंशन कैसे होगा, और ये जानना हमें बहुत जरूरी है। तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले कि 6 रोगी या ट्यूबरकुलोसिस से फैलने वाले रोगी को परिवार के अन्य सदस्यों से हम अलग रखेंगे। यानी रोगी को
परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रखेंगे, यानी इसको आइसोलेट रखेंगे, अन्य सदस्यों से अलग रखेंगे। ये पहला काम है। कोई भी संक्रामक रोग में उन्हें आइसोलेट किया जाना महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी चीज है कि रोगी यत्र तक थूके नहीं। रोगी यत्र तत्र थूकना मना है। रोगी यत्र तत्र थूके नहीं, यानी थूकदानी का प्रयोग करेंगे। उसके लिए थूकदानी का प्रयोग करें वो, यानी वह जब खांसते हैं ये यत्र नहीं फेंके, क्योंकि फेंकेंगे तो उसके पंपलेट्स है, एयर ड्रॉपलेट्स है, वो फिर हवा में मिल जाएगा और सामने वाले व्यक्ति संक्रमित हो जाएगा। तो ये जो उनका स्पुटम है, उनको वह एक पीकदानी में, थूकदानी में उसको रखें। और खांसते समय रुमाल या हाथ से मुंह को ढके। खांसते समय रुमाल या हाथ से ढके, रुमाल या हाथ से वह ढके। इसके बाद उन्हें तुरंत डॉक्टर्स के पास ले जाना जरूरी है। और खास करके बच्चों में आप देखते होंगे कि एक टीका लगता है जिसका नाम है BCG, यानी बच्चे को जन्म होता है और ये 2 सप्ताह के अंदर में यह टीका बच्चों को दे दी जाती है, जिसका नाम है बैसिली या बैसिलस कालमेट गुइरिन। BCG का फुल फॉर्म में पूछता भी है कि BCG किस रोग का टीका है, तो BCG का टीका लगवाना है। ये बच्चों में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो 2 सप्ताह के अंदर में उन्हें यह टीका दे दी जाती है, ताकि भविष्य में उन्हें टीबी होने की संभावना कम 80% नहीं होती है, लेकिन 20% फिर भी बनी रहती है। लेकिन यदि उन्होंने BCG का टीका ले लिया है तो उनके एंटीजन, उसमें एंटीबॉडी बना रहता है, वह जल्दी ठीक हो जाते हैं। इसीलिए BCG का टीका देना जरूरी है। और हम उनके खान पान पर भी, कि उनके एक हेल्दी खान पान हो, फ्रेश उनका खान पान हो, और खास करके प्रोटीन और फैट रिच डाइट हो, जैसे उन्हें अंडा, मांस है, तैलीय पदार्थ है, ये फाइबर युक्त भोजन है, तो ये भोजन उनको देना है ताकि उनके शरीर में एनर्जी बने और वो रिकवर जल्दी हो सके। तो ऐसे रोगों को जो है खास करके हेल्दी डाइट की आवश्यकता होती है। अब इसके रोकथाम के लिए एक ट्रीटमेंट चलता है जो बड़ा ही कॉमन ट्रीटमेंट है, उसका नाम है डॉट्स। तो अभी हमने देख लिया कि BCG किस रोग का टीका है, टीबी का, ट्यूबरकुलोसिस का। डॉट्स का पूरा नाम होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स दैट मीन्स टीबी, ट्यूबरकुलोसिस का एक कोर्स है। वर्तमान में एंटीबायोटिक दवा का अगर वह सेवन कर रहे हैं तो उन्हें कितना दिन करना है, किस तरीके से करना है, और इसी के लिए डॉक्टर्स ने एक योजना बनाया है
चिकित्सा करने वाले रोगी के लिए एक योजना बनाई है जिसे डॉट्स कहते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। यह चिकित्सा के लिए योग्य डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इस कोर्स के माध्यम से उन्हें चाहे वह 2 से 3 महीने हो, 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी लग सकता है, और उतने दिन दवा खा करके उन्हें क्षय रोग मुक्त होना है। इसलिए डॉट्स इज ए डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, और यह टीबी रोग के इलाज के लिए एक ये संपूर्ण कोर्स की एक चिकित्सीय पद्धति है डॉट्स। अब इस रोग 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। कंपटीशन में पूछता है विश्व यक्ष्मा दिवस, क्षय दिवस, तो 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। विश्व क्षय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 24 मार्च को। और ये आप याद कर लेंगे बच्चे। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरियों से भी अति महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 24 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज ए वर्ल्ड टीबी डे, विश्व यक्ष्मा दिवस, विश्व टीबी डे 24 मार्च को। अब टीबी के लिए आप एक स्टूडेंट्स के नाते फ्रेंड्स, आप लोगों ने टीबी के बारे में देखा, उसके लक्षण को देखा, उस होने वाले पेशेंट्स को हम कैसे अलग रखेंगे। अलग रखने का मतलब है कि परिवार के अन्य सदस्यों से हम अलग रहेंगे, उनके जो बर्तन है वो थोड़ा अलग हो, उनके कपड़े अलग हो, बच्चों के संपर्क से दूर हो। दूसरी बात यह है कि अगर वो खांसते हैं तो रुमाल या हाथ का प्रयोग करेंगे, उनके थूक वो खखार फेंकते हैं उसके लिए पीकदानी का प्रयोग करना, थूकदानी का प्रयोग करना है, इधर उधर टहले नहीं, क्योंकि संक्रमित है। वो खांसते हैं हवा में तो ड्रॉपलेट्स फिर दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो जाएगा, इसलिए उसको आइसोलेट। तो और डॉट्स जो एक कंप्लीट कोर्स है उनका चलेगा एक अच्छे अपने, अगर हर स्वास्थ्य केंद्र पे टीबी का इलाज मुफ्त में भारत सरकार ने व्यवस्था कर ली है। 24 डे को, 24 मार्च को क्या है? विश्व यक्ष्मा दिवस। उस दिन खास करके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं इससे अवेयरनेस के लिए। अब टीबी का एक स्लोगन है, एक स्लोगन है। ये क्या है स्लोगन? इसका स्लोगन है नो टीबी, नो टीबी, नो टीबी। ये क्या है? नो टीबी, नो टीबी। टीबी को जानो, टीबी को जानो, टीबी को जानो, तो नो टीबी, टीबी नहीं होगा। यह टीबी का स्लोगन है। नो टीबी, नो टीबी। टीबी को जानो तो टीबी नहीं होगा। इसका मतलब टीबी को जानो, टीबी न हो इसके लिए टीबी को जानो, टीबी न हो इसके लिए टीबी को जानो। तो अभी हमने देखा कि ये डॉट्स 24 मार्च वर्ल्ड टीबी डे, स्लोगन है नो टीबी, नो टीबी। अब हम ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग कैसे घातक है, कैसे नुकसानदेह है, इसके आंकड़े कितने भयावह है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। इसे बच्चों लिख लेंगे कि प्रिवेंशन और कंट्रोल कैसे होगा। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे कि इसके लिए जो दवा है खास करके RMP, रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन एक ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो ट्यूबरकुलोसिस में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा
स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, पायराजिनामाइड भी है, एथाम्बुटोल भी है। तो इस तरह से, और खास करके रिफाम्पिसिन जो एंटीबायोटिक्स है, ये टीबी के मरीज को दिया जाता है। तो टीबी के बारे में हम लोगों ने जो देखा, इसके बाद तो जैसे ही इस तरह से टीबी के मरीज अगर आपको लक्षण के आधार पर दिखता है, तो डॉक्टर उसे ट्यूबरकुलिन टेस्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ट्यूबरकुलिन टेस्ट। क्योंकि आपको पता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जब हमारे लंग्स में जाता है, तो ट्यूबरकुलिन नाम के पदार्थ का स्राव करता है। और इस तरह से एक्सरे होता है, या स्पुटम, उसके खखार, उसके बलगम का भी टेस्ट होता है। कभी कभी ऐसे लोग भी होते हैं जिनको खांसी नहीं आती है और उनके टीबी के लक्षण होते हैं, तो फिर एक विशेष मशीन के द्वारा लंग से उसको निकाला जाता है, उसके स्पुटम को टेस्ट किया जाता है, या एक्सरे में पता चल जाता है। इस तरह से हमने देखा था। तो अब हम लोग बात करें कि ट्यूबरकुलोसिस जो है, मॉडर्न जो ट्रीटमेंट है जो ट्यूबरकुलोसिस का, वो मेन 6 फैक्टर्स पे आधारित है। उसके लिए ये नोट कर लीजिए इसको। और मॉडर्न जो ट्यूबरकुलोसिस है, वह 6 फैक्टर पे काम करता है। उस फैक्टर को हम लोग देखें, वे कौन कौन से फैक्टर है जिसके आधार पर। तो इस तरह से हम लोग आज चिकित्सीय पद्धति में, मेडिकल साइंस में कौन से ऐसे इजाद हुए, कौन से बेसिस है जिससे ट्यूबरकुलोसिस पर हम निजात पा सकते हैं। तो कहा गया है कि देयर आर 6 मेन फैक्टर्स द मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, द मॉडर्न ट्रीटमेंट of tuberculosis based on 6 factors। ये 6 फैक्टर्स है जिसपे जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है वह टीबी पे काम करती है। रेस्ट, डाइट, ड्रग्स, रेस्ट, डाइट, ड्रग्स, रेस्ट माने विराम, डाइट मीन्स भोजन, संतुलित, ड्रग्स मीन्स दवा, सर्जरी, रिहैबिलिटेशन, और अंत में हेल्थ एजुकेशन। इसके आधार पर जो है हमारी जो मेडिकल साइंस है, जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है, इस पे काम कर रही है। रेस्ट, डाइट, ड्रग्स, सर्जरी, रिहैबिलिटेशन और हेल्थ एजुकेशन के आधार पर जो है ट्रीटमेंट हो रहा है ट्यूबरकुलोसिस का। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टीबी क्यों खतरनाक है, ये क्यों खतरनाक माना गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि टीबी को हम खतरनाक क्यों कह रहे हैं। तो चलिए आंकड़ा करें। तो 2018 में दुनिया में, इन वर्ल्ड 10 मिलियन यानी 1 करोड़, 10 मिलियन यानी 1 करोड़ टीबी के मरीज हुए। 2018 में दुनिया में टीबी के कुल कितने संक्रमित हुए? टीबी से 1 करोड़ यानी 10 लाख, 57 लाख पुरुष, जिसमें 57
लाख मेन यानी पुरुष, 37 लाख महिला वीमेन, और 11 लाख चिल्ड्रेन। ये आंकड़े हैं फ्रेंड्स, 2018 के आंकड़े हैं कि पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोग टीबी से ग्रसित हुए हैं, और जिसमें 57 लाख पुरुष, 57 लाख पुरुष, 37 लाख महिला और 11 लाख जो है बच्चे संक्रमित हुए टीबी से। और इसमें से 15 लाख यानी 1.5 मिलियन की मृत्यु टीबी से हुई। यानी 15 लाख लोग पूरी दुनिया में, 15 लाख 1.5 million people have died from tuberculosis। ट्यूबरकुलोसिस से 15 लाख लोग मर गए। अब हम जरा भारत की बात करें, हम अपने देश की बात करें, तो भारत में विगत वर्ष 2019 में 24 लाख जो है टीबी के केस सामने आए। कितना? 24 लाख टीबी के केस आए। कितना है इंडिया में? 24 लाख विगत वर्ष टीबी के केस आए, और जिसमें से 79,000 की मृत्यु हो गई। यानी WHO के अनुसार तिमाही 20,000 मृत्यु भारत में। तो विगत वर्ष भारत में टीबी से 24 लाख लोग, यानी अभी जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं, पिछले साल 24 लाख और 80,000 की मृत्यु। अभी तो हम लोग मृत्यु कोरोना से टीबी के बनस्पत कम है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी अभी जो कोरोना से व्यक्ति की मृत्यु है, इससे कहीं अधिक 3 गुना मृत्यु आज के डेट में टीबी से होती है। तो टीबी क्यों खतरनाक है? तो 79,000 लोगों की मृत्यु जो है विगत वर्ष भारत में सिर्फ ट्यूबरकुलोसिस से हुई है। और भारत के जो अभी हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने कहा है कि भारत 2025 तक टीबी मुक्त होगा। भारत 2025 तक टीबी मुक्त होगा। जैसा कि जानते हैं कि स्मॉल पॉक्स से मुक्त हो चुका है, चेचक से भारत मुक्त हो चुका है। अब पोलियो ड्रॉप्स की कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है, पोलियो की दवा नहीं खिलाई जाती, क्योंकि अब स्मॉल पॉक्स खत्म, जड़ से खत्म हो गया है। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाएगी। अगर भारत में राज्यों की हम बात करें, तो अभी सबसे ज्यादा टीबी के मरीज कहां से आते हैं? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से, यूपी से 20%, महाराष्ट्र से 9%, एमपी से, मध्य प्रदेश से 8%, और बिहार और राजस्थान से 7%। बिहार से और राजस्थान से, बिहार से 7% और राजस्थान से। इस तरह से अभी भारत में सबसे अधिक टीबी के मरीज कहाँ मिल रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद महाराष्ट्र में। ये आंकड़े हैं फ्रेंड्स। क्यों ट्यूबरकुलोसिस की मैंने आज चर्चा किया, क्यों आप तक हमसे शेयर कोशिश की? क्योंकि नो टीबी नो टीबी। अगर आप टीबी को जानो
तो टीबी नहीं होगा। आप अपने परिवार में, आस पड़ोस में अगर ऐसे लोग को देखते हो, चिन्हित करो, उन्हें बताओ, उन्हें आप सजेस्ट करो, उन्हें सुझाव दो कि आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाए और टीबी का को दिखाएं। टीबी लाइलाज वाला इलाज है, संभव है। तो ये जो मौत का जो आंकड़ा हमने देखा दुनिया में और भारत में, इससे कहा जा सकता है कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग एक भयावह रोग है और इसके लिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें प्रिवेंशन और कंट्रोल में सबसे अधिक जानना है और जानना ही बचाव में सबसे सार्थक बात होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्यूबरकुलोसिस की चर्चा किए और ट्यूबरकुलोसिस में हम लोगों ने देखा कि ट्यूबरकुलोसिस है क्या, इसके पैथोजेंस क्या है, इसके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के पैथोजेंस है और इसके कौन कौन से सिम्टम्स है। सिम्टम्स में सबसे पहली बात है कि 2 से 3 सप्ताह लगातार खांसी आना और बलगम में रक्त आना सबसे महत्वपूर्ण कारण है। शुरू पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्ड है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका यही है सिम्टम्स की 2 से 3 सप्ताह तक खांसी होना और ब्लड बलगम यानी स्पुटम में रक्त आना, उसको बुखार आना, रात में पसीने आना, शरीर का वजन घटना, भूख न लगना, सीने में दर्द होना, चलने पर हाँ, ये सब उसके लक्षण है। बचाव में हमने देखा कि उसको खांसना, आइसोलेट रखना है, खान पान पर उनका ध्यान रखना है। उसके बाद डोर्स उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट है, उसको इस्तेमाल करना है और उनको आइसोलेट करना है, उनकी देखभाल करनी है और उनको एक स्नेहपूर्ण वातावरण देना है। और इस तरह से ये खतरनाक बीमारी है। तो आज हम लोगों ने चर्चा किया। मुझे विश्वास है कि आप लोग बड़े आनंददायी तरीके से, बड़े मनोरंजक तरीके से आपने टीबी के बारे में जानकारियां प्राप्त की कर ली होगी। और यदि आपको लगता है कि भरत सर का जो लेक्चर्स है या वीडियो लेक्चर्स हम लोगों के लिए उपयोगी है, तो अब तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको टाइम टू टाइम फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फ्रेंड, एक और रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो देखते हैं तो उसे लाइक्स करें, उस पर आप अच्छे कमेंट्स दें। इससे हम प्रबलित होंगे, हमारे एनफोर्समेंट होगा और हमें प्रेरणा मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना काल है और ये भी एक कोरोना की तरह ही भयंकर बीमारी है। तो आप घर पे ही रहकर इस तरह से अपने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, भरत सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आप बायोलॉजी का टाइम टू टाइम फर्दर अपडेट होते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।